वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार बख्शिश कृपा के सदका ते आप समूह सिख संगतां दे निघे संजोग के सदका अज आओ गुरबाणी सीखिए। इस प्रोग्राम के विच आपां सारियां ने रल मिल के तीसरे गुरुदेव पिता धन धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन अमृतमय रसना तो उच्चारण की हुई पावन अमृतमय बाणी आनंद साहिब, इस पावन अमृतमय बाणी की शुद्ध उच्चारण संथ्या जो है वो आरंभ करनी है। तो मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल सब तो पहला इस आनंद साहिब जी की पावन अमृतमय बाणी के बाबत बिल्कुल ही संखेप मात्र मुढ़ली बेसिक जी जानकारी है वो साझी करना चाहांगा। तो आप समूह संगत को बेनती करना चाहांगा, इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। साध संगत जी ये गल याद रखो, जिमें कि आप जी ये गल भली भांत जानते हो, जिहड़ी आनंद साहिब की पावन अमृतमय बाणी का असीं पाठ करते हैं जी। आनंद साहिब की पावन अमृतमय बाणी जिहड़ी है ये तीसरे गुरु पिता धन धन गुरु अमरदास महाराज जी की पावन अमृतमय रसना तो उच्चारण की हुई है जी। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की समुची पावन बाणी का पाठ करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक नंबर 917 ते राग रामकली दे विच ये आनंद साहिब की जिहड़ी बाणी है वो सुभाएमान है जी। 917 अंक तो इस बाणी की आरंभता हुंदी है जी, ਅਤੇ 922 अंकां ते जिहड़ी है इस बाणी की समाप्ति हुंदी आ। इस पावन अमृतमय बाणी दे विच कुल मिला के 40 शब्दों का जिहड़ा है वो असी जाप करते हैं या पाठ करते हैं जी। तो आम करके साध संगत जी तुसी गुरुद्वारे सिबाना में भी देखा होएगा, जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमय बाणी का अखंड पाठ साहिब प्रकाश किया जाता है या फिर सहज पाठ प्रकाश किया जाता है या फिर अमृत वेले के दीवाना की समाप्ति हुंदी आ अते शामां वेले के दीवाना की समाप्ति हुंदी आ। ते उस वक्त आनंद साहिब की पावन अमृतमय बाणी का ही जिहड़ा है वो समाप्ति ते अखंड पाठ ते सहज पाठ की आरंभता वेले ते समाप्ति वेले जिहड़ा पाठ किया जाता वा जी। ते सब तो वड्डी गल ये भी है जी, जदों असी अमृत वेले नितनेम बाणियां का पाठ करते हैं तो नितनेम बाणियां के पाठ दे विच 5वें नंबर ते असी आनंद साहिब की ये समुची बाणी का पाठ करते हैं जी। तो इस वास्ते अज साध संगत जी आप समूह सिख संगतां दे निघे संयोग दे नाल ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार बख्शिश दे नाल इस आनंद साहिब की पावन अमृतमय बाणी की शुद्ध उच्चारण संथ्या आपां आरंभ करनी है। तो मैं आप समूह सिख संगतां नूं बेनती करना चाहांगा, इस संथ्या नूं जिहड़ा है शुरू तो लैके एंड तक आप भी सुनना ते देखना है ते समझना है ते होरना सिख संगतां दे नाल भी इनू वध तो वध जिहड़ा है वो जरूर शेयर करना है। तो साध संगत जीओ आओ आपां आरंभता करते हैं जी। इस आनंद साहिब की पावन अमृतमय बाणी की आरंभता हुंदी है जी। रामकली महला तीजा आहा आनंद, इत्थे याद रखो ख्याल रखो रामकली, ये रामकली ये राग आ जी। रामकली तो बाद जिहड़ा है असी बिल्कुल ही हल्का जिहा विश्राम देना वा। रामकली महला तीजा ये जिहड़ा शब्द आ मम्मा हाहा लल्ले नूं कन्ना, इस शब्द का पाठ करना वा जी महला। जिवें मैं आप जी नूं लिख के भी जिहड़ा है वो समझाउण दी कोशिश करना चाहांगा। जिहड़ा महला शब्द आ जी तुसीं देख सकते हो, मम्मा हाहा लल्ले नूं कन्ना, इस ढंग दे नाल असीं गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी दे विच ये शब्द पढ़ते हैं जी। इहदा उच्चारण जिहड़ा वा वो असीं इस ढंग नाल करांगे जी। मम्मा, मम्मे दे उपर दुलावां दा पाठ, फिर हाहा, फिर लल्ला, फिर लल्ले नूं कन्ना, इहदा उच्चारण करांगे महला। क्योंकि साध संगत जी इत्थे गल याद रखो, ये जिहड़ा हाहा अखर है ना जी विचकार, ये हाहा अखर आ जिहड़ा, ये गल याद रखो भी हाहा अखर जिहड़ा वा वो अपने तो पहले अखर के उपर जिहड़ा है वो दुलावां दे पाठ वांग उच्चारण हुंदा है। तो इस महला शब्द का उच्चारण जिहड़ा वा उच्चारण होएगा जी महला। रामकली महला तीजा, ये जिहड़ा 3 अंक है इनू ख्याल च रखो।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਅੰਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੀਜਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਜੀ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 4 5 1 2, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ, ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੋ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਪਾਠ ਆ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੱਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੱਦੇ ਪੈਰ ਔਂਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਨੰਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ 2 4 5 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਨੰਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਲੇ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਵਤ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਹ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਆਨੰਦ। ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦਾ ਪਾਠ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਓਮਕਾਰ ਏਕਮਕਾਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇੱਕ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੰਖਿਅਕ ਵਾਚਕ ਗਿਣਤੀ ਵਾਚਕ ਆ ਜੀ ਇੱਕ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਐਸਾ ਰੱਬ, ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆਨੰਦ ਭਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਭਇਆ, ਪੱਬਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਮਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
ਇਹਦਾ अर्थ है जी, हे भाई, हे मेरी माँ, मेरे अंदर पूर्ण खड़ाओ पैदा हो गया है, पूर्ण आनंद पैदा हो गया है, क्योंकि मैनू गुरु मिल पिया है, मैं सतगुरु नूं पा लिया है। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तां पाया सहज सेती, आहा मन वजियां वाधाइयां। सत्संगत जी ख्याल रखो, असीं पाठ उच्चारण कीता है सतगुर तां पाया, ये शब्द है जी, सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां, ये शब्द का उच्चारण करांगे वजियां वावा, जज्जा जज्जे नूं बिहारी, ऐड़े नूं कन्ना उपर बिंदी सहित उच्चारण करांगे वजियां वाधाइयां, वाधाइयां वावे नूं कन्ना लगा होया है। ते मैं अक्सर तुहाडे चरनां 'च बेनती करदा हुन्ना भी जिहड़ा गुरबाणी लग मात्रा विचों कन्ने की जिहड़ी लग मात्रा है, कन्ने की लग मात्रा का असीं प्रोपर मुकम्मल उच्चारण करना हुंदा है। इहदा पाठ उच्चारण करांगे वाधाइयां, वाधाइयां, ऐड़े नूं कन्ना अखीर ते है जी, उत्ते बिंदी सहित नासक उच्चारण करांगे वाधाइयां, वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, ये शब्द है जी परियां, पप्पा रारे नूं बिहारी, ऐड़े नूं कन्ना उपर बिंदी सहित परियां, क्योंकि ये गल याद रखो वजियां वाधाइयां, वाधाइयां ये शब्द बहुवचन आ जी, वजियां वाधाइयां, फिर परियां, ये परियां शब्द भी बहुवचन आ। तो इस वास्ते इन्हां शब्दां दे अखीरले अखर दे नाल लग्या कन्ना जिहड़ा है, कन्ने ते उत्ते बिंदी सहित नासक उच्चारण होएगा। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आइयां, आइयां ऐड़े नूं कन्ना, ईड़ी नूं बिहारी, ऐड़े नूं कन्ना उपर बिंदी सहित आइयां। हालांकि इत्थे मैं बेनती करना चाहांगा, कई सज्जनां नूं शायद हो सकता है इस गल विच दिक्कत भी होवे भी बिंदी का उच्चारण नहीं करना, पर मैं ये बेनती तुहाडे चरनां विच करना चाहांगा भी गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी दे विच बहुत जगह दे उत्ते बिंदी का जिहड़ा लिखती स्वरूप है वो सानूं पढ़न नूं मिलदा वा जी। ते जिथे लोड़ींदी थां ते लोड़ींदे शब्द विच बिंदी लगा के उच्चारण करना है, उत्थे उच्चारण करना ही पैना वा जी। साध संगत जी, जेकर असी लोड़ींदी थां ते शब्द दे नाल बिंदी का उच्चारण नहीं करते तो जिहड़ा उस शब्द का उच्चारण ते उहदा अर्थ जिहड़ा है वो भी फिर चंगी तरह सानूं स्पष्ट नहीं होवेगा। तो इत्थे साध संगत असी बिंदी का उच्चारण जरूर करना वा। वजियां वाधाइयां परियां फिर आइयां, इन्हां चारां शब्दां दे विच सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां, भाव कि गुरु दे मिलन दे नाल मेरा जिहड़ा मन है, गुरु साहब कहंदे आ भी वो डोलणों हट गया है, मेरे मन विच मानो खुशी दे वाजे वज पए हन। फिर महाराज कहंदे राग रतन परवार परियां, सोहने राग अपने परिवार ते रागणियां समेत मेरे मन विच मानो शब्द गावण आईयां, प्रभु की सिफ सलाह के गीत गावण आ गए हैं। परियां शब्द का अर्थ है रागां दियां परियां, रागणियां। इस तो अगे पाठ है जी, शब्दों तां गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया। सत्संगत जी ख्याल रखो, असीं पाठ उच्चारण कीता शब्दों तां गावो, ये शब्द आ गग्गे नूं कन्ना, वावा हाहे पैर औंकड़। मैं आप जी दे नाल ये बेनती साझी करना चाहांगा, इनू सुनो ते समझो ध्यान दे नाल। जिहड़ा शब्द आ जी गावो, गग्गा, गग्गे नूं कन्ना, वावा अखर, फिर हाहे पैर औंकड़, ये इस ढंग दे नाल गावो जिहड़ा शब्द आ, इहदा जिहड़ा पाठ आ वो असीं इस ढंग नाल उच्चारण करना है जी। इनू देखो ध्यान दे नाल, गग्गे नूं कन्ना जी, फिर कन्ना आ गया, फिर वावा अखर, वावे दे उपर हुड़े की मात्रा आ जाएगी। जिहड़ा ये हाहा अखर स्वर आ, ये वावे अखर दे नाल मिल के उच्चारण होएगा जी। राइट, मैं पिछले दिनी आप जी दे नाल विशेष करके हाहे पैर औंकड़ वाले शब्दां दे उच्चारण संबंधी जिहड़ी है वो बहुत ही डिटेल दे विच जिहड़ी है वो विचार भी साझी कीती सी। जिहड़ियां सिख संगतां ने उस प्रोग्राम नूं अटेंड कीता, उस प्रोग्राम नूं सुनिया जां देखिया, उन्हां नूं हाहे पैर औंकड़ की जिहड़ी विचार आ जरूर समझ विच आ गई होवेगी। मैं इत्थे साध संगत एक बार फिर तो रिपीट बेनती करना चाहांगा, इनूं सुनो जी ध्यान दे नाल। ये गल याद रखो भी गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी दे विच जदों हाहा अखर किरियावाची शब्दां दे विच जिहड़ा है वो हाहा अखर अखीर दे उत्ते स्वर रूप विच
ਆਉਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि इस गल नूं याद रखो जी, एक हाहा अखर, एक यईया अखर जी अते एक वावा अखर, ये 3 अखर जी अजिहे आ जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी दे विच अपने मुकम्मल सरूप व्यंजन दे रूप विच भी उच्चारण कीते जाते हैं जी, अते जिहड़े हन ये 3 अखर स्वर रूप विच भी उच्चारण कीते जाते हैं। जदों ये शब्दां दे नाल जिहड़ा है वो अद्धे रूप दे विच जिहड़े आ वो लगदे आ, ते उस समय ये 3 अखर जिहड़े आ वो स्वर रूप च भी उच्चारण हुंदे आ। हुण ये जिहड़ा क्रियावाची शब्द आ जी गावो, गाउण की गल आ जी, गुरु साहब कर रहे आ। गावो शब्द दे विच इत्थे जिहड़ा हाहा अखर आ ये अखीर ते स्वर रूप विच आया होया। तो मैं आप जी की जानकारी हेतु बेनती करना चाहांगा भी प्रिंसीपल तेजा सिंह जी हुणा ने उन्हां दी पुस्तक आ जी शब्दांतिक लगा मात्रा दे गुजे पेज, ये बेनती करना चाहांगा, इनू सुनो जी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उन्हां दी प्रैस दे विचों प्रिंसीपल तेजा सिंह दी जिहड़ी पुस्तक आ शब्दांतिक लगा मात्रा दे गुजे पेज, ये छपा के मुफ्त जिहड़ी आ वो श्रोमणी प्रबंधक कमेटी वालों जिहड़ी आ वो वंडी भी जाती है जी। जेकर आप जी दे पास वो पुस्तक होवे ते उन्हूं जरूर पढ़िओ। उस पुस्तक दे विच प्रिंसीपल तेजा सिंह जी हुणा ने अपने गुरबाणी व्याकरण दे नियम नंबर 31 के उत्ते बकायदा इस गल का जिक्र किया भी जदों शब्द का अखीरला अखर हाहा स्वर रूप विच होवे ते उहदे पैर विच औंकड़ की मात्रा लगी होवे ते हाहा अखर जिहड़ा अपने तो पहले अखर उत्ते होड़े की मात्रा वांगू उच्चारण किया जाता है। जिवें हुण इत्थे गग्गे नूं कन्ना वावा अखर आ जी, वावा अखर वावे अखर तो अगे हाहा अखर। हुण ये हाहा अखर जिहड़ा वावे अखर के उपर होड़े की मात्रा वांग उच्चारण होवेगा ते हाहा अखर जिहड़ा वा वो वावे अखर दे नाल मिल के उच्चारण होवेगा। गावो इस ढंग दे नाल असीं उच्चारण करांगे गावो। कई जगह के उत्ते ये क्रियावाची जिहड़े शब्द ने वो सानूं पढ़न नूं मिलदे आ जी। गावो, पावो, जावो, खावो, इस ढंग दे नाल असीं इन्हां शब्दां दा उच्चारण करना है। तो इत्थे साध संगत जी पाठ आ जी, शब्दों तां गावो हरी केरा मन जिनी, ये शब्द आ जी जिनी वसाया, शब्दों तां गावो हरी केरा। हे भाई तुसी प्रभु दी सिफ सलाह दे गीत गावो। सैकंड परसन की गल आ जी, संबोधनवाची है जी। तुसी प्रभु दी सिफ सलाह दे गीत गावो जिन्हां ने सिफ सलाह दा शब्द मन विच वसाया है। कह नानक, आहा कह नानक, नानक शब्द तो बाद असीं रुकना वा जी। तुसीं इत्थे देखो एक गल होर ध्यान गोचरे रखण वाली है जी। ये जिहड़ा नानक शब्द आ जी, ये नानक शब्द आया वा नन्ने नूं कन्ना, फिर कक्का अखर कक्के पैर विच औंकड़ लिखी हुई है जी। नानक शब्द इस ढंग नाल आया है। वैसे तो मैं पहला भी तुहाडे चरनां विच कई बार इस नानक शब्द के संबंध विच बेनती सांझी कीती आ। अज आनंद साहिब की संथਿਆ की असीं रमता कीती आ ते मुढ़ली जिहड़ी बिल्कुल संखेप मात्र ये शब्दों के उच्चारण संबंधी मैं तुहाडे नाल बेनती सांझी कर रहा हाँ। इनू सुनो जी ध्यान दे नाल ते समझो। नानक शब्द जिहड़ा वा वो कक्के पैर औंकड़ दे नाल आ जी। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच नानक शब्द जिहड़ा कक्के नूं औंकड़ नाल भी आउंदा वा जी, ते कक्का अखर मुक्ता भी है ते कक्के नूं सिहारी भी है जी, अते नानक शब्द जिहड़ा वा वो कक्के नूं कन्ने दे नाल भी आउंदा है। तो ये 4 तरीकों के नाल नानक शब्द जिहड़ा वा वो असीं गुरु साहिब की बाणी चों पढ़दे हां जी। कक्के नूं औंकड़ नाल, कक्का अखर मुक्ता, कक्के नूं सिहारी ते कक्के नूं कन्ना। जदों नानक कक्के दे पैर विच औंकड़ की मात्रा आ जाए जी, इहदा मतलब हुंदा जी गुरु नानक, गुरु साहब अपनी गल कर रहे हैं जी। जदों नानक कक्के दे पैर विच औंकड़ की बजाय कक्का अखर मुक्ता आ जाए, ये उस समय नानक शब्द संबोधनवाची हो जाता है जी। हे नानक, जदों कक्के नूं सिहारी लग जाए फिर एक कार की अर्थ दिंदा वा, नानक ने, नानक दा, नानक राही, इस ढंग दे नाल। तो साध संगत जी इत्थे नानक शब्द का ये जिहड़ा रूल है, ये जिहड़ा नियम है, इनू जरूर जिहड़ा है वो अपने दिल दिमाग विच रखना है। तो इत्थे शब्द है, उच्चारण है ना, कह नानक। ये जिहड़ा शब्द आ कह, हाहे उत्ते दुरावां दा पाठ है जी। कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। इहदा अर्थ बनेगा भी नानक आखदा है, कह नानक, नानक आखदा है मेरे अंदर भी
आनंद हुआ, आनंद बन गया है। क्यों बन गया? क्योंकि सतगुरु मैं पाया, क्योंकि मैनू सतगुरु मिल पाया है। तो साध संगत जी ये है पहला शब्द। इस पहले शब्द दे विच एक खासा ख्याल रखण वाली गल ये आ, वजियां वाधाइयां परियां आइयां, ये जिहड़े चार शब्द आ ये बिंदी सहित नासकी उचारण होने आ। गावो शब्द एक क्रियावाची आ। वावा अखर जिहड़ा वा इस अखर दे नाल हाहे की जिहड़ी टोन है वो मिलवी उचारण होएगी। हाहा अखर जिहड़ा अखीर ते स्वर आ अपने तो पहले अखर ते होड़े की मात्रा वांग उचारण होएगा गावो, क्योंकि ये सैकंड परसन नूं संबोधनवाची शब्द है जी। तो साध संगत जी आओ हुण इस तो अगे जिहड़ा है असीं दूसरा शब्द दूसरी पौड़ी का जिहड़ा पाठ आ वो रल मिल के उचारण करते हैं जी। इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। ए मन मेरेया आहा तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारण। सत्संग जिथे मैं बेनती करना चाहांगा, हालांकि जिन्ने भी शब्द स्क्रीन के उपर शो हो रहे हैं जी, इन्हां शब्दों के विच जिहड़ा है वो मैं खासा विश्राम चिन्हां का भी जरूर ख्याल रखिया है, तो तुसीं भी विश्राम चिन्हां का जरूर ख्याल रखना है। ए मन मेरेया विश्राम आएगा जी, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। इहदा अर्थ है जी, हे मेरे मन तू सदा प्रभु दे नाल जुड़िया रह। हर नाल रहो तू मन मेरे, हे मेरे मन तू सदा प्रभु नूं याद रख। दुख सब विसारना, ओ प्रभु सारे दुखों नूं दूर करने वाला है। अंगीकार ओ करे तेरा, कारज सब सवारना, ओ सदा तेरी सहायता करने वाला है। तेरे सारे काम जिहड़े आ उस सिरे चाड़न दे समर्थ है। साध संगत जी इत्थे मैं बेनती करदा जावां, देखो इस पावन अमृतमई बाणी के शब्दों की जिहड़ी है वो मैं बिल्कुल ही टुक मात्र संखेप मात्र अखरी अर्थां की जिहड़ी विचार है वो तुहाडे सन्मुख रख रहा हाँ, तां जो सानू इन्हां शब्दों का जिहड़ा उचारण है वो चंगी तरह जिहड़ा है वो सानू समझ विच आ जाए। तो साध संगत जी वो अगे शब्द का पाठ है, सबना गल्लां समरथ सुआमी, आहा सो क्यों मनो विसारे। साध संगत जी ख्याल रखो असी पाठ उच्चारण किया, सबना गल्लां समरथ सुआमी। ये जिहड़ा शब्द आ गग्गा लल्ले नूं कन्ना, इस शब्द का असी उच्चारण करांगे गल्लां, गग्गा उपर अदक की मात्रा, लल्ला लल्ले नूं कन्ना उत्ते बिंदी लगा के गल्लां, क्योंकि इत्थे गल्लां दी गल आ जी, जिहड़ी आपां गलबात शब्द उच्चारण करते हैं भी उहदे नाल गल्लां कर रहा है, वो की गल्लां कर रहे, वो जिहड़ा शब्द ना गल्लां, गल्लां शब्द का इत्थे उच्चारण होवेगा। सबना गल्लां समरथ सुआमी, सो क्यों मनो विसारे। ये जिहड़ा शब्द आ जी मम्मा नन्ना ते फिर हाहे दे पैर विच औंकड़ की मात्रा। साध संगत जी ख्याल रखो, ये जिहड़ा शब्द आ मम्मा नन्ना हाहे पैर औंकड़ की मात्रा, इत्थे ख्याल रखना है। इस शब्द का उच्चारण करांगे जी मम्मा नन्ना, नन्ने उत्ते होड़े की मात्रा नाल बिंदी सहित। ये जिहड़ा हाहा अखर स्वर आ ये नन्ने अखर दे नाल टोन दे नाल मिल के उच्चारण होएगा। जिवें असी गावो शब्द का उच्चारण कीता सी, इसे तरह इस शब्द का उच्चारण करांगे जी मनो। पर इत्थे साध संगत ख्याल रखने वाली गल ये है भी नन्ने अखर के उपर जदों हाहे पैर औंकड़ की जिहड़ी मात्रा वा वो होड़े की मात्रा वांग उच्चारण होएगी, उत्थे नाल बिंदी लगा के उच्चारण करांगे नासकी मनो विसारे, मन विचों, क्योंकि हाहे पैर जिहड़ी औंकड़ की मात्रा वा ये गल ख्याल रखो इत्थे जिहड़ी है ये अर्थ करेगी मन विचों, कार की अर्थ करेगी जी। तो इहदा जिहड़ा वा उच्चारण करांगे मनो विसारे। साध संगत जी इत्थे असी इस पंक्ति का अर्थ करांगे जी सबना गल्लां समरथ सुआमी, सो क्यों मनो विसारे, भी हे भाई उस मालिक नूं तू क्यों अपने मन तो भुलाउंदा है, जो मालिक जो परमेश्वर सारे काम करन दे योग है। फिर इस तो अगे है जी कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, भी हे भाई नानक आखदा है हे मेरे मन तू सदा प्रभु के चरणों में जुड़िया रहे। तो साध संगत ये आ जी इस पावन बाणी का दूसरा शब्द। तो मैं बेनती करना चाहांगा इस तो अगे तीसरा शब्द आरंभ हुंदा जी, तो तीसरे शब्द की आरंभता तो पहला आपां इन्हां दो शब्दों का जिहड़ा वो एक दफ़ा समुचा जिहड़ा पाठ है वो एक दफ़ा आपां फिर तो उच्चारण करते हैं
ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਤੋ ਆਓ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਆਹਾ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੂਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਵਿਸਾਰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਆ ਜੀ ਨਾਣਾ, ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਾਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਣੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਸਾਰਨਾ ਸਵਾਰਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਆਹ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਕਲਾ ਰਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਸਹਿਤ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਹੀ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਨਾਹੀ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿ ਨਾਸਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆ, ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਖਾਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਦੇ, ਦੱਦੇ ਉੱਤੇ ਏਕਲਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸੋ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਸੱਸੇ ਉੱਤੇ ਹੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜੀ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਨਾ ਜੀ, ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾ ਜੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਕਰ ਕੀ ਅਰਥ ਆ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਆ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਆਹਾ
वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरा। साध संगत जी ख्याल रखो, नाम जिनके मन वसिया, जिन्हां बंदियां दे मन विच तेरा नाम वस गया है प्रभु। वाजे शब्द कनेरे, उन्हां दे अंदर मानो बेअंत साजां दियां मिलवियां सुरां वजन लग पैंदियां हन। भाव कि उन्हां दे मन विच वो खुशी ते चाउ पैदा हो जाता है जो कई साजां दा मिलवा राग सुन के पैदा होता है। फिर अखीरली पंक्ति है जी, कह नानक, कह नानक आ जी शब्द, कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही घर तेरा। नानक आखदा है, हे सदा कायम रहने वाले मालक, तेरे घर विच किसी शै दी, किसी चीज़ की कोई घाट नहीं है। मैं तेरे दर तो आनंद का दान मंगता हाँ। आहा, तो साध संगत ये है जी तीसरा शब्द। इस तीसरे शब्द विच जिहड़ा है, एक इस शब्द का ख्याल रखना, तेरै, रारे उत्ते दुलावां का पाठ है जी, तेरै। दूसरा शब्द है जी, दद्दे उत्ते इकला हाहे नूं स्यारी दे। ये शब्द का पाठ जिहड़ा है दे, नासकी बिंदी सहित उच्चारण करांगे जी पाठ। तो इस तो अगे है जी चौथा शब्द, आओ इहदा पाठ राम मिल के उच्चारण करते हैं जी। साचा नाम मेरा आधारो, आहा, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। साध संगत जी ख्याल रखो, असी इस चौथे शब्द दे विच पंक्ति का पाठ उच्चारण किया है। साचा नाम मेरा आधारो, ऐड़े नूं कन्ना लगा होया, धद्दे नूं कन्ना, फिर आरे उत्ते होड़ी की मात्रा, आधारो। ये शब्द आधारो, आधारो का अर्थ होंदा जी आसरा। साच नाम आधार मेरा, इस तो अगे जिहड़ा शब्द आ जी आधार, ऐड़ा धद्दे नूं कन्ना, रारे पैर औंकड़, ये शब्द का पाठ करांगे आधार। पहला शब्द सी आधारो, इस शब्द का पाठ है जी आधार। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा, ये शब्द है जी भुखा, भब्बे दे पैर विच औंकड़ की मात्रा, खखे नूं कन्ना, उत्ते बिंदी सहित नासक उच्चारण करांगे भुखा। इत्थे बहुवचन की गल आ जी, सारिया भुखां की गल है, जिन्नियां भी भुखां सानूं लगियां होईयां वा, भुखां सब गवाइयां, गवाइयां, गग्गा वावे नूं कन्ना, ईड़ी नूं ब्यारी, ऐड़े नूं कन्ना, उत्ते बिंदी सहित नासक उच्चारण करांगे गवाइयां। ठीक है जी, भुखा बहुवचन आ, इस वास्ते क्रिया भी जिहड़ी इहदी बहुवचन ही आई आ, गवाइयां। इहदा अर्थ है जी प्रभु की मेहर नाल उस सदा थिर रहन वाला नाम जिहड़ा है, गुरु साहब कहते हैं भी वो मेरी जिंदगी का आसरा बन गया है। जिस हरि नाम ने मेरे सारे लालच जिहड़े आ, सारियां भुखां जिहड़ियां वा, वो दूर कर दित्तियां ने। जिस हर नाम ने मेरे मन दियां सारियां कामनावां जिहड़ियां वो पूरियां कर दित्तियां हन। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइयां। ये जिहड़ा शब्द आ जी, जिन इच्छा, ईड़ी नूं सियारी दी मात्रा, छच्छे नूं कन्ना, उपर बिंदी सहित इच्छा, इच्छा का अर्थ होंदा कामनावां, सब पुजाइयां। पुजाइयां शब्द आ जी, क्योंकि इच्छा बहुवचन आ जी, नाउन है। तो इत्थे अगला जिहड़ी क्रिया आई है पुजाइयां, ये भी बहुवचन आ जी। पुजाइयां, ऐड़े नूं कन्ना, उत्ते बिंदी सहित नासक उच्चारण करांगे पुजाइयां। कर शांत सुख, कर शांत, सस्से पैर बिंदी लगा के, शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइयां। इहदा अर्थ बनेगा भी जिस हरि नाम ने मेरे मन दियां सारियां इच्छावां, सारियां कामनावां पूरियां कर दित्तियां ने, उही हरि प्रभु का नाम मेरे अंदर शांति ते सुख पैदा करके मेरे मन विच आ टिकिया है। वो सदा कायम रहने वाला नाम मेरी जिंदगी का आसरा बन गया है। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिस दियां एह वडियाइयां। साध संगत जी इस पंक्ति विच खासा ख्याल रखना शब्दों का। असी शब्द उच्चारण किया सदा कुर्बान, ये कुर्बान शब्द आ, अखीर के उत्ते तुसीं देखो नाना अखर आ जी, कक्के पैर औंकड़ की मात्रा, रारा बब्बे नूं कन्ना, नाना अखर, नाने अखर के पैर च औंकड़ की मात्रा, इनू नन्हे अखर के नाल उच्चारण नहीं करना। कुर्बान नाने अखर नाल उच्चारण होएगा। कीता गुरु, ये शब्द है जी गुरु, इनू गुर नहीं कहना। कीता गुरु विटों, ये शब्द है जी विटों, नासक उच्चारण होएगा विटों। ठीक है जी, वावे नूं सियारी की मात्रा, टैंका हाहे पैर औंकड़ की मात्रा, उत्ते बिंदी सहित उच्चारण करांगे विटों। इसे ढंग दे नाल शब्द का उच्चारण होएगा जी, राइट। विटों जिस दियां एह वडियाइयां, वडियाइयां शब्द आ जी, इहदा पाठ जिहड़ा है ऐड़े नूं कन्ना, उत्ते बिंदी सहित नासक उच्चारण करांगे वडियाइयां, बहुवचन आ जी। सदा कुर्बान
ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, मैं अपने आप ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗਤ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਧਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਗਾਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਆਧਾਰੋ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਾਓ। ਆਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਚੌਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਭੁੱਖਾਂ, ਭੁੱਖਾਂ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਭੁੱਖਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਗਵਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਛਾ, ਛੱਛੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਇੱਛਾ, ਪੂਜਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਵਿਟੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਸਕ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਬਿੰਦੀ ਸਹਿਤ ਵਿਟੋਂ। ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਧਰੋ, ਧਰੋ ਸ਼ਬਦ, ਸੁਣੋ ਸ਼ਬਦ, ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ। ਹਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਅੱਖਰ ਹਾਹਾ ਸਵਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਂਗ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਧਰੋ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਖੀਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆ ਜੀ, ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ। ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਧਰੋ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੂਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ।